हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आरपीएससी स्कूल लेक्चर के लिए मेरे पास ये बुक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को विजिट करें। आपको बहुत सारी हर सब्जेक्ट की और कमेंट कर सकते हैं आप लोग, आपको क्या पढ़ना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपना स्कूल लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स का। पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है इसमें क्वेश्चन, रॉबिन्स का कथन है कि अर्थशास्त्र क्या है, तो वास्तविक विज्ञान है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वो थ्योरी था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बुक है, इसको हम धीरे धीरे सोल्व करेंगे और उसमें भी मैं छोटी छोटी वीडियो बना के ही ऐसे ही डालती रहूँगी। कुछ गलती हो तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरा शुरुआत करी है मैंने, तो आदमी को एजिटेशन भी होती है, तो ज़रूर मेरे को सपोर्ट करें। प्रोफेसर रॉबिन्स का कथन है कि अर्थशास्त्र क्या है, वास्तविक विज्ञान है और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो आदर्श विज्ञान के रूप में या वास्तविक विज्ञान के रूप में, विज्ञान तथा कला के रूप में, केवल कला के रूप में। तो इसका आंसर है सी, विज्ञान एवं कला के रूप में। इसके आंसर मैंने टिक लगाए हैं, इसके पीछे आंसर दिए हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मैं कुछ आपसे छुपा रही हूँ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए मैं वही बता रही हूँ। और इसमें कोई अगर मिस्टेक हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में से देखेंगे अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है तो। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की, रॉबिन्स के अनुसार उसने भौतिक कल्याणवादी परिभाषाएं तो किसने दी है, मार्शल पिगू, इन्होंने दी हैं। और धन संबंधी परिभाषाएं दी है एडम स्मिथ वगैरह ने। और इन्होंने सभी क्षेत्र को शामिल करते हुए परिभाषा दी है कि मनुष्य की आवश्यकताएं, इन्होंने 4 पॉइंट बताए हैं, जैसे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और साधन सीमित होती हैं और साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं और कुछ स्थगित की जा सकती है, कुछ नहीं करी जा सकती हैं। इस तरह 4 पॉइंट बताए हैं। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित है तो मनुष्य की समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाएं। अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसमें तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्र के नियम, कारण और विज्ञान के संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात विज्ञान क्यों, विज्ञान हम किसको, साइंस किसको कहते हैं, जिसमें प्रयोग किए जाते हैं और उन प्रयोगों को भी सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में इसी तरह हम पढ़ते हैं। कोई भी टॉपिक उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, क्रमबद्धता से अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है क्योंकि मनुष्य तार्किक और भाविक दोनों ही है। आदर्श विज्ञान क्या है, मनुष्य तार्किक और भाविक दोनों। अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, कथन किसका है, तो कोसा का है। अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, यह कथन किसका है, कोसा का है। केंद्रीय समस्याओं की जननी है। केंद्रीय समस्याएं किस कारण से उत्पन्न होती है, मेन पॉइंट होता है साधनों के सीमित एवं वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, इसीलिए केंद्रीय समस्याएं, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी टॉपिक पढ़ेंगे हम आगे आने वाला अपना टॉपिक, अगला टॉपिक। एक आर्थिक प्रणाली का मुख्य कार्य यह निर्धारित करना है कि एक आर्थिक प्रणाली का मुख्य कार्य क्या निर्धारित करना था, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए। अर्थात क्या उत्पादन किया जाए, जैसे हम कि कौन सी वस्तु का, तो उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करें या उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करें। कैसे उत्पादन का तकनीक से है संबंध है, जैसे कि हमें श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाए, पूंजी प्रधान तकनीक अपनाई जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए, जिस श्रमिकों के लिए किया जाए या और किसी के लिए उत्पादन किया जाए। जैसे मशीन उत्पादक के लिए उत्पादन, जैसे मशीनें बनाई जाए, इस तरह से वितरण से संबंधित समस्या है ये। आर्थिक प्रणाली का क्या कार्य है, तो आर्थिक प्रणाली का कार्य है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, उत्पादन के संगठन का स्वरूप और उत्पादन का वितरण, ये सभी आर्थिक प्रणाली के कार्य हैं। किस क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जाए, इस केंद्रीय समस्या को समझा जा सकता। किस क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जाए तो किसके द्वारा अध्ययन करते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। ये भी हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है उत्पादन, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व, अवसर लागत। ये इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। सरकार सर्वशक्तिमान होती है, किस मॉडल में है, पूर्ण नियंत्रित मॉडल में।
सरकार सर्वशक्तिमान होती है। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जैसे पूंजीवादी है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो पूर्ण नियंत्रित मॉडल अर्थात केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में ही सरकार सर्वशक्तिमान होती है। किस अर्थशास्त्र ने अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान नहीं माना है? तो किसने नहीं माना है? सीनियर ने। क्या है अर्थशास्त्र? पहलू अर्थशास्त्र किससे किस रूप से है जुड़ा है? तो ये है वास्तविक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस से। क्या है? और आदर्शात्मक विज्ञान से क्या है? क्या होना चाहिए? वास्तविक विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? क्या है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम यही कहते हैं कि भाई ये है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे होगी। लेकिन उसमें आदर्शात्मक विज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। किस अर्थशास्त्र ने अर्थशास्त्र के वास्तविक एवं आदर्शात्मक विज्ञान दोनों पहलुओं की सह उपस्थिति स्वीकार की है? तो किसने करी है? फ्रीडमैन ने। प्रोफेसर कोसा मानते हैं अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। प्रोफेसर कोसा क्या मानते हैं? अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। क्या होना चाहिए का संबंध किससे है? आदर्श विज्ञान से है। निगमन प्रणाली का कौन अर्थशास्त्री समर्थक नहीं है? फ्रेडरिक लिस्ट। निगमन प्रणाली का ये समर्थक नहीं है। डेविड रिकार्डो, सीनियर मिल, ये सभी निगमन प्रणाली के समर्थक हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है निगमन प्रणाली। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? निगमन प्रणाली। एंजिल का उपभोग नियम कौन सी प्रणाली पर आधारित? तो आगमन प्रणाली पर आधारित है। एंजिल का उपभोग नियम कौन सी प्रणाली पर आधारित है? आगमन प्रणाली पर। जर्मनी के ऐतिहासिक संप्रदाय ने किस प्रणाली का विकास किया है? आगमनात्मक प्रणाली का। जर्मनी के ऐतिहासिक संप्रदाय किस प्रणाली का विकास किया है? आगमनात्मक प्रणाली। आगमन प्रणाली में क्या घटित होता है? विशिष्ट से सामान्य पर जाने का मार्ग। विशिष्ट से सामान्य जाने का मार्ग। एक मॉडल आर्थिक कार्यक्रमों का क्रमबद्ध वर्णन करता है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो प्रोफेसर मेयर का। एक मॉडल आर्थिक कार्यक्रमों का क्रमबद्ध वर्णन करता है। उपयुक्त कथन किसका है? प्रोफेसर मेयर का। समष्टि मॉडल की मूलभूत विशेषता कौन सी है? ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं। समष्टि मॉडल की मूल विशेषता क्या है? ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं। किस मॉडल में विकासात्मक प्रक्रियाओं तथा अवस्थाओं पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? तो खुले मॉडल में। किस मॉडल में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है? तो योग मॉडल का। हम आगे के क्वेश्चन बाद में करेंगे। यहाँ पर कोई डेक बज रहा है, इसलिए शायद मेरी आवाज़ क्लियरिटी नहीं हो पाई, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।